हाय एवरीवन। आज हम लोग फिर एक बार आपको स्वागत करते हैं जवानों के साथ चर्चा 3। हम लोग तीसरे भाग में हैं। तो इस चर्चा के पहले परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा दिन, ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिखाया और इस फेसबुक लाइव के द्वारा हमें इकट्ठा किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों ना कुछ गीतों गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हो तेरी स्तुति और आराधना, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। तुझे मैं टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, आया हम एक और गीत गाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। शुक्रिया, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, सारी दुनिया
तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया। जवानों के साथ चर्चा 3 में आज हम लोग शामिल है। एक दिन ऐसा हुआ, एक व्यक्ति अपने काम से बहुत देरी से लौटे थे, तो वो जैसे अपने गेट के अंदर आया तो एक बड़ा सा सांप को उसने देखा और उसने चिल्ला के अपने पत्नी को घर के अंदर से बुलाया और उससे कहा कि एक बड़ा सा चाकू लेके आ जाओ। तो उसने अंदर से बड़ा सा गार्डन नाइफ लेके आई, तो उसको लेके उसने इस सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद अंदर जाके उन्होंने खाना खा के सो गया, पर ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि उसने सोच रहा था अगर मैं इस सांप को नहीं मारता तो किस किस को हमारे परिवार के वो काटते थे और मुझे भी काटती थी, तो ऐसा होके हमारा परिवार पूरा ख़त्म हो जाता था। तो कितना भयानक बात है। तो उस डर से वो सारे रात सो नहीं पाया और सवेरे का इंतज़ार कर रहा था। जब सवेरा हो गया तो वो बाहर आके जल्द से जल्द बाहर निकल के वो गार्डन में जाके सांप को देखना चाहा और देखा, तो आश्चर्यचकित हो गया कि वो सांप नहीं था, होस पाइप था, जो गार्डन में पानी डालने वाला पाइप था, जिसको उसने सांप समझ के रात में टुकड़े टुकड़े कर दिया उसको। डर, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, लॉकडाउन चलते हुए एक और समस्या जवानों में और लोगों में है कि डर ऐसा पैदा हुआ कि कोरोना कोविड-19 चलते हुए सारी दुनिया डरने लगी मृत्यु से। और ये सही भी बात है, लाखों लोग मौत के चपेट में आ गए और हर देश में ये फैल गई है। भारत में देरी से ये शुरू हुआ, परंतु बड़ी रफ्तार से ये फैल रही है। तो ऐसे डर से बहुत सारे समस्याएं पैदा हुआ जिसके द्वारा हम लोग सब गुजर रहे हैं। हम लोग पिछले 4 महीने से देख रहे हैं कि लाखों जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो इस डर से कि अगर वो इस ऐसे शहर में जो उनके शहर नहीं है वहाँ अगर उनका मृत्यु होता तो कोई आ नहीं सकते और अपने जगह पहुंचना चाहिए। तो इस बात को सोचते हुए कुछ लोग पैदल निकले, कुछ लोग रास्ते में ही मर गए। ऐसे बहुत सारे भयानक बातें हुआ है। डर जो है इंसान को अलग अलग समस्याओं में डाल सकता है। अंकल, जो ये डर है वो क्या चीज़ है? मतलब अपन डर को कैसे अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे? डर हर डिक्शनरी ने इसी तरह उसका जो परिभाषा है बताया, डिफाइन किया कि अनप्लेजेंट स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी जिसको एक हमारे दिल में आने वाला जो ऐसे भावना है जिसके द्वारा हम खुश नहीं रह सकते हैं और ऐसे भावना हमारे दिल में चलते चलते हम लोग हैरान हो जाते हैं और ऐसी भावना जो है उसको हम लोग डर कहते हैं। और ये एंटिसिपेशन है, यानी वो सोच के हम लोग डर जाते हैं, यानी अभी होने वाली बात नहीं है पर होएगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा करके हम लोग डर जाते हैं।
और ये कई बार एक इमेजिनरी भी है, यानी जब हम लोग सोचते हैं कि कल क्या होगा, अगर मेरी नौकरी निकल गई तो क्या होगा, और इस कोविड-19 चलते हुए कई लोगों के पगार आधा हो गया, पूरी पगार नहीं मिल रहा, तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सब बातें सोच के इंसान परेशान हो जाता है, और जिसको हम लोग डर के नाम देते हैं, भाई जिसको हम लोग कहते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फियर? ये डर के कुछ टाइप्स होते हैं क्या? होते हैं ना। सबसे पहली बात यह है कि फेलियर, द फियर ऑफ फेलियर, मैं सक्सेसफुल नहीं होगा, मैं फलवंत नहीं हो सकता हूँ, मैं जीत नहीं सकता। ऐसा जो फीलिंग जब आता है तो वो खेलने के पहले ही, यानी खेल शुरू हुआ ही नहीं परंतु वो हार मान जाता है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि सम पीपल डाई एट 25 एंड बरीड एट 75, यानी वो 75 तक का जी रहा है परंतु 25 में ही वो मर जाता है। क्योंकि इंसान जब उनमें हौसला बरकरार नहीं रखता है जीतने का और संघर्ष करने का, तो वैसे ही वो, तो इसको जो डर फेलियर से पैदा होता है उसको हम लोग फेलियर से आए हुए डर कहते हैं। और दूसरा है अनएक्सेप्टेबिलिटी, मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं मानेंगे लोग। ये एक डर है जो जवानों में बहुत रहता है। हम कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, और यही रीज़न है कई बार कि ही थिंक्स दैट ही इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल। जहाँ उनको ये काम करना है लोग उनको नहीं मानेंगे। पहली बात तो वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट करें, तो वो दूसरे प्रकार के डर है। और तीसरा ये है कि लूजिंग समथिंग विच इज़ वेरी प्रेशियस विथ हिम। उनके पास में कुछ ऐसी बात है जो सोचता है कि बहुत अनमोल है उनके लिए, हो सकता मैं अगर ये कदम उठाऊं तो मैं उसको खो जाऊंगा, और उस डर से वो कुछ करेगा ही नहीं। तो ऐसा एक डर है जो बहुत भयानक है। और चौथा डर है कि जो सच्चाई है उसका सामना करने से वो डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मैं सामना करूं तो शायद मेरी जो सच्चाई है मेरे अंदर में वो बाहर निकलेगा। या कई प्रकार के डर उनको सच्चाई से दूर रख देते हैं। तो ही डजंट वांट टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ। पर लाइफ तो ऐसा चलेगा नहीं, उनको फेस तो करना ही पड़ेगा। और आखिरी वाला जो मैं सोचता कि वो है कि जो डेडली डिसीजेस है, अभी कोविड-19 चल रहे हैं, तो इसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, आपके मतलब इस कोविड-19 को फेस करना है। तो और ये बीमारियां भी फैल रही हैं, तो उसको सोच कर जो न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं और जो बातें हमारे कान पे आते हैं, तो उसको सोच के ये बीमारी मुझे ना हो, और ये डर से आदमी वो होने के पहले ही उस डर में वो फंस जाता है, और उसको भी एक प्रकार का डर हम लोग कहते हैं। अंकल, जैसे लोग बोलते हैं कि कोई लोग बोलते हैं कि डर अच्छा है, कोई बोलते हैं कि डर बुरा है, तो असल में अंकल डर अच्छा है कि बुरा है? वो सही बात है कि सब प्रकार के डर जो है वो खराब नहीं है। कुछ ऐसे प्रकार के डर है जो बाइबल भी कहता है कि आपको डर रहना ज़रूरी है। परमेश्वर का भय, यह इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक इंसान परमेश्वर से डरते हैं, वह डर उनमें भक्ति पैदा करता है। ये डर ऐसा डर है, इट्स अ रेवरेंस, एक्चुअली रेवरेंस टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर के प्रति भक्ति आप में पैदा करता है, तो वो परमेश्वर से दूर ले जाने वाला डर नहीं है। इसीलिए हम लोगों को एक मापदंड है जिससे हम लोग सोचते कि या डर को हम लोग मापते हैं कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। एक है कि जो डर हमको तैयारी से दूर ले जाते हैं। अगर आप सोचो कि आपको आप फेल होने का डर है, तो उसके लिए आप तैयारी करो ताकि आप जीत जाएं। आपको अगर तैयारी में ले जाने वाला डर है तो वो अच्छा डर है।
अगर लोग बोल रहे कि अभी कोविड-19 से आप डरो, जो लोग नहीं डर रहे तो वो कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, और इसलिए कि सरकार भी बोलते कि लोगों में डर इसका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर डर है तो वो उससे बचने के लिए सारी तैयारियां करेगा, उस तरह वो उसको फेस करेगा। तो डर अच्छा है कि बुरा है, उसका एक ही मापदंड है कि आपको वो डर जो है आप में पैदा हुआ वो आपको तैयारी में लेके जाना चाहिए, और उसका सामना करने के लिए आपको वहाँ तक ले जाए, आपको हिम्मत जुटाने का समय दे और लोगों के साथ जुड़ने का, टू मोबिलाइज जो आपको उसके लिए लगने वाला जो शक्ति है या आपको रिसोर्सेस है उसको जुटाने के लिए आपको ले जाए, वो दैट इज़ द काइंड ऑफ डर जो है वो अच्छा है। पर आपको एकदम से वो रियलिटी से दूर ले जाने वाला डर खराब वाला डर है। सो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस फियर, ये डर से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत सारे बातें कहते हैं कि हम लोग किस तरह डर का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हमको इसका जड़ कहाँ है, जो डर आप में आ रहा है वो किस के कारण आ रहा है, ऐसा उसका कहाँ से शुरुआत हो रहा है, इसको आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। यू नीड टू रियली सर्च फॉर द रूट काज ऑफ द फियर दैट इज़ इन यू। वो उसका रूट कहाँ है इस भय का, उसको मालूम करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, यू नीड टू एनालाइज द परसेंटेज ऑफ रियलिटी इन द फियर। आपको जो डर हुआ है वो कहाँ तक सच है, जो आपको रियलिटी से दूर रख रहे हैं, तो वो कहाँ तक सच है, इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। जब आप विश्लेषण करेंगे क्या सच क्या गलत है, वो आपको समझ में आएगा, वो दूसरी तैयारी है। और तीसरी बात ये है कि आपको मापना पड़ेगा, यू नीड टू रियली मेजर व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू रिक्वायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। किस तरह का आपको सहायता चाहिए और किससे ये सहायता आपको लेना है। ये सरकार से लेना है, आपके मित्रों से लेना है, आपके चर्च से लेना है, कोई एक्सपर्ट से लेना है। इस डर से बाहर निकलने के लिए उस बात का आपको सोचना और उसकी तैयारी करना आपको बहुत ज़रूरी है। यानी यू नीड टू मोबिलाइज, विश्लेषण करके आपको उस तरह की सहायता को इकट्ठा करना है, तो यू नीड टू एनालाइज इट। और हम लोग एक विश्वासी है, प्रभु में विश्वास रखते हैं, ऐसे जवान हैं, तो हमारे लिए कुछ 3 बातें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है जो बाइबल हमसे कहते हैं कि वी नीड टू ट्रस्ट गॉड, प्रभु में यकीन करो। अगर हम लोग परमेश्वर में, जिसके विश्वास हमें है, उनमें यकीन नहीं कर सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, तो फिर आप कैसे उसमें से निकल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, और आपको कॉन्शियसली ये काम करना पड़ेगा। आपको सही तरीके से सोच के कि मुझे प्रभु में यकीन करना है, और उस बात को आपके जीवन में करना है। सेकंड बात यह है कि समय समय पर हर दिन, अगर हर दिन जो भय आप में आ रहा है उसको आपको एम्प्टी करना है, उसको खाली करना है आपके दिल से, इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के रूप में आप अपने दिल को हल्का कर ले, जो भय से आप हल्का हो जाए। यानी आप अगर जोर से प्रार्थना करना चाहते हैं करो अकेले में, और परंतु आपको प्रार्थना के रूप में उस डर को परमेश्वर के पास उनके कंधों पे डालने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग बहुत बोझ से दबे हुए हैं तो परमेश्वर के पास आगे क्या करना है, उनके पास हल्का करना है अपने आप को। और तीसरी बात यह है कि प्रभु ने बहुत सारे वायदा हमारे लिए दिया है। ही गेव लॉट्स ऑफ प्रॉमिसेस टू अस, और उन प्रॉमिसेस को हमें याद करना है एट एवरी टाइम। और हर समय हम लोगों को जो भय हम में पैदा हो रहा है
प्रभु ने इसके बारे में क्या कहा है। आप भजन संहिता 42 आप पढ़िए, और उसी तरह कई बातें परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हैं, और उन्होंने वायदा किया कि आपको उसमें से बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो आप भय में हो या साधारण तरीके से चल रहे, प्रभु आपके साथ है, आपके मध्य में है, आपके संग चलने वाला है। एंड दैट्स व्हाट गॉड्स वर्ड सेज। तो उस तरह की बातों को याद करते हुए भय का सामना हम लोगों को करना चाहिए। हमने कुछ समय इस विषय के बारे में बिताया है, और मुझे यकीन है कि ये बात जो हम लोग ने अभी चर्चा किया है आपको मदद करेंगे। आमीन।